नमस्कार, मैं रितेश राय स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विथ रितेश में। ठीक है, देखिए हम लोग आज जो सेशन शुरू करने वाले हैं वो हिंदी व्याकरण से है। हिंदी व्याकरण मतलब हिंदी ग्रामर से हुआ। देखिए, जैसे कि इंग्लिश को सीखने के लिए हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर को लर्न करते हैं, अच्छे से उसको रीड करते हैं। उसी तरह हिंदी भाषा को सीखने के लिए हम लोग हिंदी व्याकरण सीखते हैं, अच्छे से उसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह तो व्याकरण हुआ क्या? व्याकरण क्या हुआ? किसी भी भाषा को सीखने के लिए, ठीक है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो हमारा प्रयोग होता है क्या? नियम कानून। ठीक है, जैसे कि नियम कानून क्या? नियम कानून यह है जैसे कि ए के बाद हमारा क्या आएगा? ए के बाद हमारा आ ही आएगा। ये नहीं कि अब आपने मर्जी से ए है तो ए के बाद आप कै लिखे और आपको मन कहा कि चलो ए के बाद कै लिख दिए, हम अब आ लिख दे रहे हैं। तो ये वाला जो है, ये वाला सिस्टम आपका नहीं चलेगा। इसका नियम क्या है? इसका नियम ये वाला है। ठीक है, तो किसकी क्या कहें? इसको हम लोग कहें व्याकरण। ठीक है, तो हिंदी भाषा को सीखने के लिए, ठीक है, जिस नियम कानून का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हिंदी व्याकरण कहते हैं। अब ये तो हमारा सेशन शुरू हो रहा है। एक बार देख लीजिए, आप लोग यहाँ पर देखिए, मैं कुछ लिखा हूँ, आप लोग को समझ में आया होगा, पता या आया होगा या नहीं समझ में आएगा, इसका चिंता आप लोग मत करिए, मैं समझाता हूँ। देखिए, आज जो हमारा सेशन शुरू हो रहा है हिंदी व्याकरण, इसमें जो हमें जो जो अध्याय पढ़ना है, चैप्टर्स पढ़ना है। ठीक है, जैसे इंग्लिश ग्रामर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग कई चैप्टर पढ़ते हैं। मैथ निकालते हैं तो मैथ हम लोग कई चैप्टर पढ़ते हैं, एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ पढ़ना सीखते हैं, उसका नंबर सिस्टम सीखते हैं, ऐसे कई चैप्टर सीखते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में भी कई चैप्टर होता है। इस तरह से हिंदी व्याकरण में हमारा कई तरह से चैप्टर है। ठीक है, देखिए इसका जो पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है खुद ही हिंदी व्याकरण। क्यों खुद हिंदी व्याकरण? देखिए, यदि हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं तो हिंदी व्याकरण क्या है, इसमें कौन कौन से नियम है, इसको तो जानना जरूरी है। तो उसको हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में, हिंदी व्याकरण में। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो है हमारा अध्याय 2 है, उसका नाम है प्रमुख रचनाएं एवं उनकी रचनाकार। जैसा कि आप लोग किसी भी कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं वनडे एग्जाम में आप लोग बैठते हैं, ठीक है, तो भी आप लोग देखते होंगे कि ये प्रमुख रचनाएं एवं उनकी रचनाकार बहुत ही पूछता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो दूसरा चैप्टर का नाम है वो है प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे ताकि आपसे किसी भी एग्जाम में, आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठिए और आपसे अगर रचनाएं एवं रचनाकार में से पूछ लिया जाए तो आपका छूटे ना। ठीक है, आप लोग विश्वास के साथ पढ़िए मेरे साथ, मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट चाहे जहां से खोज के, कई बुक में पढ़ता हूँ। ठीक है, और उन सारी बुक से मैं खोज के आपके लिए उसमें से अच्छा चीजें लेके आऊंगा और आप लोगों को यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, और जरूरी है क्या? जरूरी है कि आप हमारे पर विश्वास करिए। ठीक है, और मैं आप लोग को अच्छा कंटेंट यहाँ पे लाके दूंगा। ओके, देखिए, और तीसरा जो चैप्टर हमारा, तीसरे चैप्टर का नाम है लोकोक्तियां एवं मुहावरे। ठीक है, ओके, आइए, ये भी जैसे कि परीक्षा में ये भी बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाता है। अगला चैप्टर हमारा अलंकार है। अलंकार को हम लोग अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। इस तरह से पढ़ेंगे अलंकार को कि अलंकार से कोई भी, अगर मान लीजिए कोई भी अपना आपका पंक्ति आ गया, इसमें पूछे कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपका छूटे ना। ठीक है, इस तरह से हम लोग उसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और बेहतरीन ढंग से मैं आपको समझाने का जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है, जैसा कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, हमारे पास यही हमारे एक बोर्ड है, मैं आप लोग इसी पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ, जो कंटेंट आप लोग को दूंगा वो शायद कोई ही ना दे पाए, या फिर दे भी, क्या कहा जा सकता है, लेकिन मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा और आप लोग को बेहतरीन ढंग से अपना कंटेंट देने की ट्राई करूंगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो चैप्टर 5 हमारा है, चैप्टर 5 अध्याय 5 का नाम हमारा रस है। ठीक है, चैप्टर 6 का नाम हमारा समास है, फिर चैप्टर 7 का नाम हमारा संधि है। ठीक है, उसी तरह आगे बढ़ते हुए चैप्टर 1 का नाम हमारा पर्यायवाची शब्द है। जानते हैं आप लोग पर्यायवाची शब्द आता है तत्सम तर्वम शब्द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद विलोम शब्द आता है हमारा। ठीक है, उसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसमें से आप जानते हैं कि इसमें से बहुत क्वेश्चन आता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है इसमें से बहुत क्वेश्चन आता है। और अध्याय जो हमारा आखिरी और 12 है उसका क्या नाम है, वो है अनेकार्थी शब्द। अब आप लोग कहेंगे क्या इतने चैप्टरों को पढ़ लेते हैं तो हमारा हिंदी व्याकरण कंप्लीट हो गया? आप लोग कहेंगे, आप लोग के मन में क्वेश्चन आएगा क्या इतने चैप्टर जो हैं उसको अगर आप लोग पढ़ ले रहे हैं तो क्या आपके हिंदी जो व्याकरण है वह आपका कंप्लीट हो जाएगा? उसके इसके अलावा हिंदी व्याकरण में आप लोग को पढ़ने की कुछ आवश्यकता नहीं होगी? तो मैं आप लोग को बताऊं, देखिए ये चैप्टर हम लोग पढ़ने के बाद, ठीक है, हम लोग जब एमसीक्यू का सेशन करेंगे, ठीक है,
एमसीक्यू का जब हम लोग सेशन करेंगे तो उसमें क्या है, जितने हमारे चैप्टर छूट रहे हैं मतलब जैसे कि कुछ ले लीजिए, जैसे कि होता है आप लोग जानते ही हैं, कुछ शब्द जो होता है उसको गलत करके लिख दिया गया जाता है, ठीक है। कुछ शब्द क्या होता है हमारा गलत करके लिख दिया जाता है, उसको सही करना होता है। तो उन सारी चीज़ों को, उन सारे शब्दों को हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यदि आप लोग, ठीक है, इन चैप्टरों को और जो एमसीक्यू में आप लोग को कराऊंगा, ठीक है, रिवीजन, जो आप लोग को रिवीजन कराऊंगा उसको अगर आप लोग अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो मैं आप लोग को 99% गारंटी देता हूं कि आप लोग हर एक एग्जाम के लिए अच्छे से बैठ सकते हो, उस एग्जाम को अच्छे से हिंदी में आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग इस चैप्टर को लिख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।